आज का हमारा टॉपिक है एवरी पर्सन इज यूनिक, सो डज यू। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अद्वितीय है। प्रत्येक इंसान अद्वितीय है। ये चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। इनफैक्ट प्रकृति में हर कुछ जो है वो अद्वितीय जैसा ही है, अद्वितीय ही है। सब में आप डिफरेंस पाओगे। व्यक्ति जो पैदा होता है वह एक अद्वितीय स्थिति में पैदा होता है। कोई किसी जगह किसी समय पैदा हुआ। इवन ट्विंस जो हैं, जुड़वा भी हैं, उसमें भी थोड़ा गैप होता है। जो ट्विंस होते हैं उनमें भी अंतर होता है। तो हर आदमी अद्वितीय है। हमें इसे पहचानने की आवश्यकता है। हम किसी से कंपैरिजन करने लगते हैं। आप सोचो, गांधी गांधी को आप किसी से कंपेयर करते जब गांधी ना बने थे। अब गांधी को कंपेयर करना होता कि मुझे किसके समान बनना है, तो आप वो गांधी नहीं बन पाते सही तरीके से। गांधी में बहुत सारे लोगों से सीखा। ये ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड थोरो और बहुत ऐसे लोग हैं जैनिज्म से, और राम राज्य वो स्थापित करना चाहते थे। बहुत सारी चीजों को, वैष्णो जनते तेनो कहिए, बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बंडल थे, लेकिन वो यूनिक थे। अब्राहम लिंकन सोचते मुझे किसके समान बनना है, तो फिर वो अब्राहम लिंकन उस ढंग से नहीं बन पाते। सो बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम को लो। क्या आप दूसरा कलाम को अलग तरीके देख सकते हो कि दूसरा कोई कलाम है, या आप सोचोगे कि मैं कलाम बन रहा हूं? नहीं। हर पर्सन यूनिक है। वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस सिचुएशन स्थिति में रहे, पले बढ़े, काम किया और वहां तक पहुंचे। कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलाम हो जाएंगे, या कोई साइंटिस्ट है तो वो इसका मतलब नहीं है कलाम है। कलाम एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। जब भी हम समाज में देखते हैं तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो मीडियोकर हैं। मीडियोकर का मतलब है कि एवरेज है। जो सोसाइटी का शेप होता है, जो सोसाइटी समाज बनता है, वो टॉप 1% लोगों से ही बनता है। जो टॉप 1% सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वही समाज को शेप देते हैं। आज आप देखोगे तो देश का जो सत्ता सेंट्रल केंद्रीय बागडोर है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो हर चीज में देखो मोदी है तो मुमकिन है। सब लोग मोदी 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 कर रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में किसी में ये गट्स नहीं है कि ये कह सकें कि मोदी जी यहाँ गलत कर रहे हैं। जबकि आप देखोगे पहले प्रधानमंत्री जेएल नेहरू थे, तो उनके ही मंत्रिमंडल में गलत कहने वाले लोग थे। यस, आप प्रधानमंत्री हैं तो आप सुप्रीम नहीं हैं। तो आज का जो बहुत लोगों को लग रहा है कि यस मोदी जी से ही चल रहा है, यस नो डाउट मोदी जी यूनिक पर्सन है। लेकिन हर कालखंड में जो है व्यक्ति आते रहते हैं और वो हर कोई अद्वितीय होते हैं। हर का अपना व्यक्तित्व है। और यदि हम ये कहें, हाँ कुछ कंपल्सन होते हैं, ऐसा नहीं है, आप अपने ही सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हो, ये सच है। लेकिन हर व्यक्ति में यूनिक है, और यदि वो ना है तभी सोसाइटी और समाज चलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति से ही सब चीज नहीं चलती है। सोक्रेट्स सुकरात जो है कहते हैं नो दाई सेल्फ, यानी एक तरह से स्वयं को जानो। ठीक है, हमारे जो वेद वाक्य भी हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब यह अहंकार नहीं शो करता है। इसका मतलब है कि हमारा जो पहचान है उस ब्रह्म के एक भाग के रूप में है। यानी उसी ब्रह्म का एक मैं छोटा अंश हूं। उसी में एक है मांग बिजनी ही मुझे जानो, इसका मतलब है स्वयं को जानो। तो सुकरात भी ये कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज जरूरी है। सुकरात कहते हैं ना, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी बिना
जांच किया हुआ जीवन जो है जीने लायक नहीं है, कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो क्या वो सही है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इसका मतलब नहीं है कि हम अपना जीवन ही जीना छोड़ दें, नहीं, जीवन हमको जीना है। लेकिन यदि हमें लग रहा है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं शायद वो सही नहीं लग रहा है, तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम उस रास्ते को छोड़ें और अपने को परिवर्तन करें। अरस्तु जो सुकरात के शिष्य हुए, वो कहते हैं इंडिविजुअल पोटेंशियल, यानी कि सब व्यक्ति में क्षमता है, कुछ भी बनने की क्षमता है, लेकिन वो क्षमता को आपको बाहर लाना पड़ेगा। एक बीज में वृक्ष होने की क्षमता है, पोटेंशियल है, लेकिन बीज बीज रह करके ही वृक्ष नहीं बन सकता है। बीज को वृक्ष बनना है तो अपनी बीज की आइडेंटिटी, बीज की पहचान को खोनी पड़ेगी। जब बीज टूटता है तो अपनी आइडेंटिटी खोता है और फिर उसी से वृक्ष का निर्माण होता है। वो एक लंबा प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि अभी टूटे और तुरंत वृक्ष बन गए, और टूटने के बाद भी वृक्ष बनेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन टूटना जरूरी है, बिना टूटे तो वृक्ष बनेंगे नहीं। एक पत्थर है, चट्टान है, उससे मूर्ति बनना है तो चट्टान को टूटना पड़ेगा, चट्टान को शेप में आना पड़ेगा। मूर्ति अच्छी बन सकती है, नहीं बन सकती है, ये मूर्तिकार के कला पर डिपेंड करता है, उसकी सफलता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन पत्थर उसी अवस्था में रह नहीं सकता है, उस अवस्था में रह करके वो सही मूर्ति नहीं बन सकता है। संत आइंस्टाइन भी वो कहते हैं इनर सेल्फ, इसका मतलब है कि भाई आप बाहर मत जाओ अपने, आप अपने अंदर जाओ, अंदर झांको। मिशेल द मोंटेन कहते हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि आई एम माई सेल्फ द मैटर ऑफ माई बुक, यानी कि जो मैं कुछ लिखता हूं अपनी किताबों में, जो कुछ आप पाते हो वो मैं हूं। जब मैं का मतलब ये अहंकार कभी नहीं आप उसको सोचो, इसका मतलब है कि जो एक व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन है, व्यक्ति संपूर्णता में अपने आप में जो है, जो कुछ वो है, जैसे गांधी जी कुछ लिख रहे हैं तो गांधी जी के लिखने में, लेखनी में उनके जो लिखावट है उसमें आप उनके व्यक्तित्व को पाओगे। जॉन लॉक भी पर्सनल आइडेंटिटी की बात करते हैं कि पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कि आपकी कॉन्सियसनेस विद मेमोरी, जो आपकी कॉन्सियसनेस है, चेतना है, और जो आपकी यादाश्त है। जस्ट इमेजिन करो, सोचो कि आपकी चेतना ही ना हो या आपके पास यादाश्त ना हो। कॉन्सियसनेस, चेतना को समझना और डिफाइन करना एक कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इसके डीपर में हम अभी नहीं जाएंगे, आगे आने वाले दिनों में जाएंगे, लेकिन अभी हमको जस्ट ये सोचना है कि चेतना मतलब किसी चीज को हम अच्छे बुरे को का भेद कर पाए, कि हम एक मनुष्य हैं तो हम अपने महत्व को समझ पा रहे हैं, वो चीज सही है या गलत है उस पर हम विचार कर सकते हैं। और आप एक मेमोरी, तो यानी जो जॉन लॉक के अनुसार है कि भाई कंसियसनेस है और मेमोरी भी है, चेतना है और आपकी यादाश्त भी है। आपके पास चेतना है, यादाश्त नहीं है। यादाश्त का मतलब क्या है कि आप एक पर्सन जो हो, अब तक तो जो जीवन जी रहे हो आप उसी आधार पे वर्क करोगे। डेविड ह्यूम कहते हैं ह्यूमन बीइंग जो है बंडल ऑफ परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब है कि एक तरह से हम जो कुछ एक्ट कर रहे हैं वो एक चेंजिंग अवस्था है, चेंज होता रहता है। कल आप जो कर रहे थे एग्जैक्ट आज वैसा नहीं कर सकते हो, आप उससे लर्न करके चीजों को बेटर कर सकते हो। जीन जाक रूसो कहते हैं कि व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है वो प्रकृति के साथ है, यानी जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व है, वो प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है। और प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है। जैसे देखो, जो जॉन लॉक भी एक कहते हैं ना कि
चाइल्ड बॉर्न, न्यूली बॉर्न बेबी माइंड ब्रेन इज लाइक तबुला रासा। इसका मतलब क्लीन स्लेट, उस पर कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे, सो चाहे रेने डेकार्ट हैं, जो आपके स्पिनोजा हैं, लेबनीज हैं, इमैनुअल कांट हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि एक बच्चा जो है उसमें भी कुछ सोचने की क्षमता है, कुछ जो एक्शन लेने की क्षमता है, वो क्लीन स्लेट नहीं है, वो बहुत कुछ सीख करके आया है। इमैनुअल कांट जो है ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं कि भाई हर व्यक्ति जो है उसकी अपनी गरिमा है। कोई गरीब है, कोई दिव्यांग है, कोई कमजोर है, कोई अक्षम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी गरिमा नहीं है। कोई पर्सन यदि आपके पास भीख मांगने आता है, ठीक है, सरकार ने कानून के द्वारा भीख मांगना गलत करार दिया कि भाई वो भीख नहीं मांगना है। लेकिन यदि कोई मजबूरी में है, कोई आपसे कुछ मांग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी डिग्निटी खत्म हो गई है। एक मनुष्य होने के नाते उसका सम्मान है, उसकी गरिमा है। सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं कि जो आप व्यक्ति हो वो संपूर्ण में हो, और जो भीड़ है, भीड़ सही नहीं है। भीड़ सही का मतलब ये नहीं है कि भीड़ में हमें कभी जरूरत पड़ता है तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन भीड़ की आइडेंटिटी सही नहीं होती है। भीड़ अपने निम्नतम स्तर में होता है। आप एक व्यक्ति, भीड़ भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन का बंडल है, लेकिन वो उस कॉम्बिनेशन के बंडल में वो आइडेंटिटी व्यक्ति की हो जाती है। तो भीड़ में जब आप होते हो तो आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है। भीड़ में बहुत बार आप सही देखते हो, कभी कभी लिंच कर देते हैं भीड़, किसी को मार दिए, पत्थर फेंक दिए, कहीं कुछ और किए, क्योंकि भीड़ निम्नतम स्तर में होता है। भीड़ उच्च शिखर पे नहीं हो सकता है। तो आपको उच्च शिखर पे होना होगा। तो आपको जो है व्यक्तित्व, अपने व्यक्तिगत क्षमता को पहचानना होगा। नीचा भी यही चीज कहते हैं कि बिकम व्हाट यू आर। आप जो हो वही बनो ना। आप में जो इंटरेस्ट है वो बनो। दूसरे का देखा देखी करके तो आप वो नहीं बन पाओगे। विलियम जेम्स भी हैं, वो कहते हैं मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटी। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का मतलब है कि एक पर्सन जो है अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित रखता है। जैसे आप किसी पर्सन को देखते हो कि वो अच्छा एक वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, तो वहीं अच्छे समाज सुधारक भी हो सकते हैं। उनमें करुणा भी हो सकती है, और कठिन परिस्थिति आने पे टफ सिचुएशन भी ले सकते हैं। आप बेस्ट एग्जांपल लो, ये जो विलियम जेम्स का प्लूरलिटी ऑफ सेल्फ या मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटी का बात है, एपीजे अब्दुल कलाम को लो। कलाम ईमानदार हैं, देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति थे, बच्चों से मिलते रहते थे, करुणा का भाव था, दया था। लेकिन उसी समय देश को एक सशक्त मिलिट्री इक्विपमेंट से लैस रखना चाहते थे। तो सोचो, जो एक आदमी जो किसी जगह चिड़िया या पक्षी और अन्य जीव जंतुओं के साथ दया करता है कि भाई जो दीवार बना रहे हो उस पर शीशे मत लगाओ, जो कटे हुए शीशे, क्योंकि बहुत सारे पक्षी उससे घायल हो जाएंगे। वो करुणा का भाव जिस पर्सन में है, जिस व्यक्ति में है, वही ये चाहते थे कि इंडिया जो है एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर हो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य हो, और हमारे पास अपनी जो परमाणु क्षमता है उस पर विकास करने में। तो जो एक आदमी, ये नहीं कहोगे कि वो उनका ढोंग था, नहीं, वो उस समय पक्षी के लिए बेचैन थे, करुणा का भाव है, दया है। लेकिन हम बेचारे बन के नहीं रहेंगे। ताकत हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन उस ताकत को हमको मिसयूज नहीं करना है। मार्टिन बुबर वो आई दाउ रिलेशनशिप में ये कहते हैं कि
सो हम व्यक्तिगत हैं, तो हम अपने जैसे ही अन्य लोगों के तरफ आकर्षित होते हैं। सिमोन द बुआ कहती हैं कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमेन। सो यानी कि व्यक्ति जो होता है वो हमेशा उसी अवस्था में पैदा नहीं होता है, परिस्थितियां सिचुएशन उसे बनाती है। तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। शास्त्र कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, यानी आपका अस्तित्व पहले है और आपका सार बाद में है। आप यूनिक हो, और आप यूनिक अवस्था में पहुंच सकते हो। सो मेनी पीपल हैं, सो मेनी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया, इन चीज पर बताया कि हम यूनिक हैं, हम अद्वितीय हैं। अतः आप भी अब बाद में ही हैं, आप सब लोग, हम सब लोग अद्वितीय हैं। हम जिस भी अवस्था में हैं, हमारे लिए साधारण लोग कंपैरिजन करना सोचते हैं, नहीं डियर। हम यदि कुछ करना चाहते हैं तो हम यूनिक हैं, तो हम यूनिक कर सकते हैं। देखिए, जैसे कोई बच्चा होता है, वो सोचता अच्छा मुझे 60% लाना है मार्क्स, तो 60% मार्क्स लाना वो यूनिक नहीं है। अब बोलोगे कि 100% भी तब उस अवस्था में यूनिक नहीं है। यस, ये भी यूनिक नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 10, 20, 50, 100 लड़के, बच्चे, बच्चियां 100 मार्क्स लाए, तो हम यूनिक नहीं है। लेकिन 100 नंबर लाने वाले 100 कैंडिडेट हैं, लेकिन सबका अप्रोच अलग अलग हो सकता है। यस, यदि एमसीक्यू है और सबने 100 में से 100 किया, तो आप उसमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि क्या पर्सनालिटी उनकी है। लेकिन वही 100 मार्क्स यदि लिखने को होगा, तो भले सबने 100 100 लाया हो, लेकिन आप ये समझ पाओगे कि यस, इसका अप्रोच अलग है। आप देखते हो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन जो इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो निबंध लिखने के लिए आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है। तो क्या होता है, हर पर्सन जो है, हजारों लोग लिख रहे हैं ऐसे, लेकिन सबका ऐसे जो है अलग अलग होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। किसी को 100 मार्क्स मिल सकता है, किसी को 140 मिल सकता है, और किसी को 60 भी मिल सकता है। तो ये जो डिफरेंस है 100, 60, 100 और 140, सेम टॉपिक पर यदि लिखा है फिर भी डिफरेंस क्यों? क्योंकि आप अद्वितीय हो, आप यूनिक हो। तो आप अलग अलग तरीके से चीजों को प्रेजेंट करोगे, आप उस तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो ये पहचानो कि हम दूसरे से क्यों कंपेयर करें। हमारी क्षमता अलग है, हम अलग टाइम में हैं, हर व्यक्ति अलग अलग समय में, परिस्थितियों में है। आप जिस कालखंड में हैं, उस तरीके से आपको वर्क करना है, अपनी क्षमता को निखारना है। आप में यदि क्षमता है, गुण हो, क्षमता अलग तरीके का है, तो आप जो क्षमता आपकी अच्छी है उसको विकसित करने में समय लगाना है। यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, यदि नहीं लगता है तो कमेंट करो। आप बता सकते हो जो भी है। धीरे धीरे जुड़िएगा, जिससे जैसे जितना जुड़िएगा उतना फायदा होगा। आगे हम और चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।